अपनी संतवाणी में एक कड़ी आवे छे, प्रभु की माया को जानो, माता जैसी माया मानो। ए प्रभु की माया को जानो, माता जैसी माया मानो। मता मत नहीं तानो, दोनों का ठिकाना रे। हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना। प्रभु रूप का धर ध्याना, हरि गुण गाना। ए प्रभु रूप का धर ध्याना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना। गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद, गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद। गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद, गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद। ज्ञान के चक्षु देख, ज्ञान के चक्षु देख, दोनों का ठिकाना रे। हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना। प्रभु रूप का धर ध्याना, हरि गुण गाना। ए प्रभु रूप का धर ध्याना, हरि गुण गाना, 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 हरि गुण गाना। प्रभु की माया को जानो, जानो माया को। जीव अपने स्वरूप को जाने, जीव माया के विषय में भी समझे, और जीव जगदीश का क्या स्वरूप है जाने। जीव ने પોતાના સ્વરૂપનું પણ ભાન હોવું જોઈએ, જગદીશનું સ્વરૂપ શું છે સમજવું જોઈએ, અને માયા એને સમજ્યા વગર નહીં એનાથી પાર પમાય। જેનાથી છૂટવું છે એને સમજો નહીં તો એનાથી છૂટવાનું જ મુશ્કેલ। રોગને જ્યાં સુધી સમજે નહીં હરખી રીતે ડોક્ટર, ત્યાં સુધી એની ચિકિત્સા ડિફિકલ્ટ। પેલા ડાયગ્નોસ તો થવું જોઈએ, કેટલા ટેસ્ટ કરાવે, આ રિપોર્ટ કરાવે, આ રિપોર્ટ કરાવે। ભણવામાં આવતું હતું, આ લોકોને અત્યારે ભણાવવામાં આવે કે કયા રોગના કયા લક્ષણ કેવી રીતે થાય, કયા કારણથી થાય, અને પછી એને કઈ રીતે ટ્રીટ કરાય। પેલા રોગને જાણવો પડે સ્વાસ્થ્ય માટે, રોગને પેલા જાણો। રામની વાતો કરી તુલસીદાસે, પેલા રાવણની વાતો કરી રામાયણ। રામનું પ્રાગટ્ય તો પછી આવ્યું, પેલા રાવણ ભાઈનો જે પ્રતાપ હતો એની કથા, રાવણની ઉત્પત્તિની કથા, રાવણના प्रभावनी कथा। जो दुश्मन को ठीक से समझे नहीं वो दुश्मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए दुश्मन को समझना, उसका क्या बल है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, सब समझना जरूरी है। इसलिए जगत को समझो।
इसलिए माया को भी सुदामाए कृष्ण ने कह્યું મને માયા દેખાડો, તમારી માયાના દર્શન કરવા. અને મત્સ્યેન્દ્રનાથે દેખાડી. तो 81 कर्मकांडी ब्राह्मण 100 पुत्रों में से 9 योगेश्वर. अब वो अवधूत के बेटे उसी अवधूती परंपरा में आए, 9 योगेश्वर. फिर 100 में से बच गए 10. वो 10 क्षात्र धर्म का पालन करते हुए वे पृथ्वी के राजा बने. सबसे बड़े थे भरत. वो भरत सभी भाइयों को दिशाओं का राज्य सौंपकर स्वयं चक्रवर्ती राजा बने. और फिर कथा है पंचम स्कंद में कि वही ऋषभदेव पुत्र श्री भरत, जिसका बाप अवधूत दशा को प्राप्त हुआ, वो चक्रवर्ती सम्राट भरत फिर एक समय आया तो अपने उत्तराधिकारी को राजसत्ता सौंप कर चले गए वन में. संत कहीं अस नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन. સત્તા ઉપર ચોંટીને રહેતા નહોતા. એક સમય આવે એટલે શાસન કરવાની સાથે સાથે નવી પેઢીને તૈયાર કરીને પછી સત્તાના સૂત્ર એને સોંપી, જવાબદારી એને સોંપી, અને પછી અંતે તો લક્ષ્ય છે મુક્તિ, मोक्ष या भक्ति की दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति. चले गए श्री भरत जी. फिर कथा है कि भजन करते करते एक मृग के बच्चे में आसक्त हो गए. नदी के पानी में बहते हुए एक मृग के बच्चे को देख लिया तो दया आ गई कि मर जाएगा ये. साधु पुरुष है, दया तो होती है. देखो, परमहंस का संबंध तुम कठोरता से मत जोड़ लो. वो श्रीफल के फल की भांति होता है. नाळिયેર બહારથી કાચલી કડક, પણ એની અંદર જાઓ તો મજાનું મીઠું ટોપ, અને એનાથી વધારે અંદર જાઓ તો એવું મજાનું પાણી. भीतर से पूरा द्रवीभूत. सुखदेव जी की कथा, अवधूत की बात है ना, अवधूत चिंतन चल रहा है. एक कथा ऐसी है कि जब राजा परीक्षित को शाप हुआ कि 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु है, तो परीक्षित राजगादी सब कुछ छोड़कर, राजपाट छोड़कर अपने बेटे जन्मेजय को देकर के और परीक्षित चले गए वन में. अनशन ले लिया, अन्न जल का त्याग करके बैठ गए गंगा जी के तट पर. पता चला आसपास आश्रमों में साधन भजन करने वाले ऋषि मुनियों को कि चक्रवर्ती सम्राट को शाप हो गया है और सब कुछ छोड़कर वे गंगा के तट पर आकर के बैठ गए हैं. तो ऋषि मुनि स्वयं अपने अपने आश्रमों से निकले, चल करके जहां गंगा के तट पर परीक्षित बैठे थे वहां पहुंचे. चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित આ બધા ઋષિઓને કઈ રાજકારણ ને રાજકારણીઓ હારે બહુ સંબંધ હતો એને કારણે નહીં, પણ પરીક્ષિત પરમ ભાગવત है. श्री कृष्ण के परम सखा श्री अर्जुन जी के वंश में परम भागवत है परीक्षित, जिन्होंने कलियुग का निग्रह किया है, वो महापुरुष है. और कली का निग्रह करने वाला शासक सभी संतों को पसंद आएगा. वो सभी संतों के प्रेम को, आशीर्वाद को स्वाभाविक रूप से प्राप्त करेगा. उस शासक को साधु संस्था के आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं, जिसने कली का निग्रह किया है.
स्कंद पुराण की कथा के अनुसार, उसमें जो भागवत का महात्म्य है तद अनुसार, जब उद्धव जी और ये सब पत्नियां वगैरह सब जो कथा फिर वहां चली 1 मास पर्यंत, तो उस वक्त परीक्षित को दूसरी ड्यूटी में लगा दिया गया कि तुम कलिका निग्रह करो। तो आयोजन कराया, सारी व्यवस्था कराई परीक्षित ने, लेकिन खुद कथा में बैठ नहीं पाए। क्यों? एज ए शासक मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। डॉक्टर गुलाटी कहते हैं, एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, एज ए किंग, एज ए रूलर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। तो वो कली परेशान न करे, कली का प्रवेश हो रहा है, उसको रोकने, उसको कंट्रोल करने, उसका निग्रह करने परीक्षित गए। तो कथा का आयोजन पूरा करा दिया, सारी व्यवस्था करा दी परीक्षित ने, लेकिन खुद सुन नहीं पाए। ऐसा होता है। अब जैसे ये कथा है, आयोजन की सारी व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं ने करी, हाँ, वो भाग दौड़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहां बैठ करके आराम से श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वो यहां नहीं बैठ पाते, कथा सुनने का आनंद वो नहीं ले पाते। तो परीक्षित भी नहीं ले पाए। जब गोवर्धन की गिरि तरहटी में हुई कथा, वहां गोवर्धन की तरहटी थी, तरहटी श्री गोवर्धन की रही है, और यहां गिरनार की तरहटी। तो आयोजन की सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन वो खुद कथा नहीं सुन पा रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता उनके कुछ फर्ज बनते हैं। तो रहोડાની વ્યવસ્થામાં છે, બીજી વ્યવસ્થામાં ઉતારાની, જમાત આવી જાય તો જમાતમાં મહાપુરુષોને એની સેવામાં। इसलिए जब अब परीक्षित का अंतिम समय था, कथा करवाई लेकिन खुद सुन नहीं पाया, तो वो जो करवाई थी उसका पुण्य सुखदेव के रूप में आया। अंत समय में परीक्षित को कथा सुनाने। नहीं तो सुखदेव अवधूत सम्राटों को कथा सुनाने, वो कोई कथाकार थोड़ी न थे। सुखदेव कोई कथाकार थोड़ी न थे, वो तो अवधूत है। कहीं जाए तो भी गोदोहन समय मात्र स्थिर रहने वाले, बाकी परिव्राजक है, रमता राम, साधु चलता भला। सरिता की भांति, आईने की भांति। ये आईने के विषय में बड़ी सुंदर बात है कि स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। आईना, दर्पण, स्वागत सबका करता है, संग्रह किसी का नहीं। सामने खड़े हो जाओ, वो तुम्हें प्रतिबिंबित करेगा। लेकिन तुम्हारी छवि को संग्रह वो तो कैमरा करता है। तो दर्पण के सामने स्वागत सबका है, संग्रह किसी का नहीं। साधु कहीं चिपकता नहीं, अटैच होता नहीं। सुखदेव अवधूत है, लेकिन भीतर की करुणा उनको कथाकार बना दिया।
कंप्यूटરની ભાષા કઈ? कौन सी भाषा कंप्यूटर जानता है? कंप्यूटर केवल 0 और 1 दोनों को ही जानता है, और सारी रचना कंप्यूटर में 0 और 1 से ही होती है। 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0। 0 और 1 को अलग अलग ढंग से उसकी रचना करके और कंप्यूटर का पूरा माया जाल खड़ा होता है। तो पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही ये पूरा सृष्टि। आकाश आदिनाथ शिव। पहले ब्रह्म ही था, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। फिर ब्रह्म ने ही पुरुष और प्रकृति ये दो हुए, और पुरुष ने प्रकृति में गर्भाधान किया तो प्रकृति के तीनों गुणों में क्षोभ हुआ, काल कर्म और स्वभाव से रूपांतरण हुआ, और परिणाम क्या निकला? महत्तत्व। महत्तत्व से अहंकार। अहंकार के 3 रंग, तामस अहंकार, राजस अहंकार, सात्विक अहंकार। तो सात्विक, राजस, तामस। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिपति देव, राजस अहंकार से इंद्रियां, प्राण, क्रियाशक्ति, और तामस अहंकार से 5 महाभूत। शब्द गुणात्मक आकाश, स्पर्श गुणात्मक वायु, रूप गुणात्मक तेज, रस गुणात्मक जल, गंध गुणात्मक पृथ्वी। अब ये अवधूत चिंतन जो दत्त अवधूत और कृष्ण की चर्चा करेंगे हम, तो उसमें भी ये सारे गुरु शब्द स्पर्श रूप गंध वाले आने वाले हैं। शब्द में फंसता है मृग, स्पर्श में मछली। मछली आएगी ही, क्योंकि दशावतार में भी मत्स्यावतार सबसे पहला, फिर कुर्म, फिर वराह, फिर नरसिंह। दिस इज जर्नी ऑफ इवोल्यूशन। ये साइंस है। जीवन के विकास की यात्रा। गोरक्षनाथ की बातों में, परंपराओं में एक विज्ञान है। इसलिए हमारे बड़े बड़े चिंतक मानते हैं कि भारत के सनातन धर्म को जिन महापुरुषों ने सबसे ज्यादा प्रभावित ही नहीं किया, लेकिन एक नया रूप दिया, एक नया आकार दिया, एक नई दिशा दी, नए ढंग से हमारी सनातन संस्कृति को और ज्यादा समृद्ध किया, उन गिनती के महापुरुषों में गोरखनाथ का नाम है। नाम ही कितना प्यारा, गोरक्ष। तो आकाश स्वरूप आदिनाथ, शब्द गुणात्मकम आकाशम। पृथ्वी रूप उदयनाथ, पार्वती का रूप। सत्यनाथ ब्रह्मा जी, जिनका जल स्वरूप। वैसे देखा जाए तो हमारे सभी देवताओं का संबंध जल से है। विष्णु बोले वो क्षीर सागर में रहते, ब्रह्मा
कमल में है। पद्म संभव, और कमल का संबंध जल से है। विष्णु पद्मनाभ है, ब्रह्मा पद्म संभव है। पद्म कमल के सदृश जिनकी नाभि है। और शास्त्र हमारे ये भी कहते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल हुआ। इसलिए ध्यान से सुने, विष्णु की नाभि और ये आकाश, नभ, नभ और नाभि दोनों शब्दों में संबंध है। नभ एव नाभि। उससे पुष्प, ख पुष्प। अभी हम चर्चा कर रहे थे हमारे अपने वहां सांदीपनी में, जब कथा वगैरह नहीं होती तो हम स्वाध्याय करते। अभी उपनिषदों का स्वाध्याय चल रहा है, कठोपनिषद पर चर्चा चल रही है इन दिनों में। तो वही सब चर्चा कर रहे थे। शश श्रृंग, ख पुष्प, वंध्यासुत, 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 ख पुष्प, शश श्रृंग, ससलाना शिंगड़ा होय। बोलवम हूं जाए, अरे ससलाए शिंगड़ा मार्या ने एवा मार्या। એટલે પણ સસલાના શિંગડા હોય। ख पुष्प, आकाश कुसुम, विधवा सुत। शंकर भाष्य पढ़ते हैं बापू जब उपनिषदों पर, क्या प्रकांड विद्वत्ता है भगवान आदि शंकराचार्य की। और सब दूध का दूध, पानी का पानी करके रख दिया है, कहीं कोई शंका न रहे। इसलिए न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र का जिनको अभ्यास है वो बहुत अच्छी तरह से उपनिषद में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन सद्गुरु की शरण में और ऐसे वेदांती महापुरुष की सन्निधि में रह करके अभ्यास करे तो तत्व पकड़ में आएगा, नहीं तो नहीं। तो फिर से इसी बात पर आऊं, ये पूरा करें। सत्यनाथ ब्रह्मा जी, जिनका जल स्वरूप विष्णु संतोषनाथ तेज रूप मानिए। विष्णु का संबंध तेज से जोड़ा है नाथ परंपरा ने। ब्रह्मा का संबंध जल से। अचल है अचंभेनाथ, जिनका है शेष रूप। गजबेली गजकंधड़नाथ, हस्ती रूप जानिए। ज्ञान पारखी जो सिद्ध है वो चौरंगी नाथ। 18 भार वनस्पति, वो चंद्र रूप मानिए। सभी नक्षत्रों का स्वामी और वनस्पति और औषधियों का स्वामी चंद्रमा है। 18 भार वनस्पति चंद्र रूप मानिए। दादा श्रीमत्सेंद्रनाथ, जिनका है माया रूप। गुरु श्री गोरक्षनाथ, ज्योति रूप जानिए। बाल ये त्रिलोक नवनाथ को नमन करे। नाथ जी यह बाल को अपना ही मानिए। नवनाथ, चौरासी सिद्धों। और उसी तरह अवधूत,
ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। जब वे गृहस्थ में थे, सौ पुत्र। मजे की बात, भागवत की कथा है, उन 100 में से 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बने। नाभि राजा के वंश की बात है। क्षत्रिय के घर में उत्पन्न संतान और ब्राह्मण बने, कर्मकांडी, कर्म पथ के पथिक। जेनो बाप अवधूत, जेनो बाप नाथ, एना छोकराओ गृहस्थ। संसार का त्याग है, लेकिन संस्कार का तिरस्कार नहीं है। ये दर्शन देखो, संसार का त्याग है, संसार का तिरस्कार नहीं। माया रूप मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्ष को कुछ दर्शन कराना है, सदगुरु है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। माय बापा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला।
श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन विहार